हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग विद ए। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फ्रेजल वर्ब्स जितने भी बैंकिंग एंड एसएससी में आए हैं उनसे रिलेटेड ए टू जेड मैं सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। आज अल्फाबेट ए से स्टार्ट करते हैं, कल बी से और सो ऑन। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट वर्ड देखते हैं, आस्क आउट। आस्क आउट का मीनिंग होता है इनवाइट ऑन अ डेट। जब आप किसी को डेट के लिए पूछते हो तब यूज करोगे आस्क आउट, बट नॉर्मली भी आप किसी अपने फ्रेंड को बाहर ले जाने के लिए पूछोगे तब भी आप यूज कर सकते हो आस्क आउट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू आस्क हर आउट फॉर अ कॉफी टुमारो। कल मैं उसको कॉफी के लिए पूछने वाला हूँ। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग, बट इसमें एक ट्रिक है, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तब यूज करते हो आस्क फॉर, बट आप कभी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और फॉर्मल रिक्वेस्ट दोनों करते हो तब भी यूज करते हो आस्क फॉर। आस्क फॉर दोनों के लिए होता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम आस्किंग फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊँ। ये हो गया फॉर्मल रिक्वेस्ट। आप मुझे आप कमेंट कीजिए आस्क फॉर यूज करके एक एग्जांपल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मीनिंग होता है आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछने को हम लोग यूज करेंगे आस्क अराउंड। एग्जांपल देखते हैं, कुड यू आस्क अराउंड एंड सी इफ एनीवन नोज अ गुड प्लम्बर। क्या तुम देख सकते हो इधर उधर कोई अच्छा प्लम्बर को कोई जानता हो तो हम लोग बहुत सारे लोगों से पूछेंगे आसपास, तब हमको एक प्लम्बर के बारे में पता चलेगा। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो यूज करते हैं आस्क अराउंड। नेक्स्ट देखते हैं अपील टू। अपील टू का मीनिंग होता है मेक अ रिक्वेस्ट फॉर्मली। इससे पहले हमने देखा था आस्क फॉर, जिसमें हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिक्वेस्ट करते हैं, बट इसमें अपील टू में हम लोग ओनली क्या करेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट अपील टू द ब्रिटिश पीपल फॉर हेल्प। जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पीपल को अपील किया हेल्प के लिए। तो किसी ऊंचे अथॉरिटी से या किसी बड़े पोस्ट में कोई अधिकारी हैं उनसे अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो यूज करेंगे अपील टू। नेक्स्ट है एग्री विथ। एग्री विथ का मीनिंग होता है टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। अगर हम दोनों का ओपिनियन मिलता है तो हम लोग यूज करेंगे एग्री विद। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कंप्लीटली एग्री विथ योर सजेशन टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। मैं आपके सजेशन से एग्री करती हूँ कि हम लोगों को जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर देनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट अबाइड बाय। अबाइड बाय का मीनिंग होता है टू फॉलो रूल लॉ एग्रीमेंट एंड डिसीजन। इसका सिनोनिम है अधेर टू, और इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेट करना, और इंड्योर करने में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट अबाइड बाय द कंपनीज पॉलिसीज रिगार्डिंग वर्कप्लेस सेफ्टी। सारे एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए कंपनी की पॉलिसी को रिगार्डिंग वर्कप्लेस सेफ्टी। और अबाइड बाय और अधीर टू सेम है तो आप लोग सेम यूज कर सकते हैं, और इसको टॉलरेट और एंड्योर भी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर समथिंग। जब हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और आंसरेबल होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं अकाउंट फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिसर्च अकाउंटेड फॉर वेरियस फैक्टर्स दैट कुड हैव इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। जो रिसर्च है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है बहुत सारे फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस कर सकता है रिजल्ट्स को। समझ गए। अब नेक्स्ट यूज करेंगे एडअप। एडअप का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, टोटल सम और टू मेक सेंस। आप लोगों को पता होगा कैलकुलेट और टोटल सम क्या होता है, बट टू मेक सेंस भी हम लोग यूज करते हैं एडअप को लेकर के। जब कोई चीज अटपटी लगती है या कोई चीज सही नहीं लगती है, इट डजंट मेक सेंस, तब हम लोग यूज करेंगे एडअप। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज स्टोरी डजंट एड अप
आई थिंक ही इज लाइंग, इसकी स्टोरी अटपटी है, कोई सेंस नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। समझ गए एडअप कब यूज करेंगे। और नेक्स्ट है अगेंस्ट, एडवाइज अगेंस्ट, एडवाइज अगेंस्ट, इसका मीनिंग होता है टू रिकमेंड और सजेस्ट दैट, टू रिकमेंड और सजेस्ट नॉट डूइंग समथिंग, किसी चीज को मना करना, किसी को मना करना कोई चीज करने से, तब हम लोग यूज करेंगे एडवाइज अगेंस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज अगेंस्ट स्मोकिंग ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट्स इट हैज ऑन हेल्थ, डॉक्टर सबको मना करता है स्मोक करने से, बिकॉज जो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में, उस वजह से डॉक्टर सबको एडवाइस अगेंस्ट करते हैं। तो किसी चीज के लिए मना करना, रिकमेंड और सजेस्ट करना कि ये चीज मत करो, तब हम लोग यूज करेंगे एडवाइज्ड अगेंस्ट। अलाउ फॉर का मीनिंग होता है टेक इनटू कंसिडरेशन समथिंग व्हेन मेकिंग अ प्लान और कैलकुलेशन, जब आप कोई प्लान बना रहे होते हो या कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तब दूसरी चीज को भी कंसीडर करने को बोलेंगे अलाउ फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन प्लानिंग योर बजट यू नीड टू अलाउ फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जब आप अपना बजट प्लान कर रहे होते हो तब आपको अलाउ करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को भी। तो अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, उस तब हम लोग यूज करेंगे अलाउ फॉर। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर का मीनिंग होता है टू टेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग और सबमिट एन एप्लीकेशन, जनरली हम लोग अप्लाई फॉर यूज करते हैं सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन को, बट मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, तो हम लोग इसको फॉर्मल रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, ये हो गया अप्लाई फॉर और फॉर्मल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मीनिंग है टू इंक्वायर अबाउट समवन और समथिंग, वेलबिंग, वेयर अबाउट्स और कंडीशन, हम किसी और से किसी के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है, क्या हालत है उसकी, क्या हाल चाल है, तब यूज करेंगे आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रैन इनटू योर फ्रेंड द अदर डे एंड दे आस्क आफ्टर यू, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला और वो लोग तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। नेक्स्ट एम एट, एम एट का मीनिंग होता है टू प्लान और इंटेंट टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे एम एट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिफ्टेड द एक्स टेकिंग एम एट अ न्यू ब्लॉक ऑफ वुड, उसने अपना कुल्हाड़ी उठाया और निशाना लगाया न्यू ब्लॉक ऑफ वुड पे, हम लोग सही जगह पे निशाना लगाते हैं तो हमारा वो काम होता है, तो वैसे ही हम लोग एम एट करते हैं और उसी तरह से प्लान करके वो काम करते हैं। ये हमारा लास्ट वर्ड था और नेक्स्ट वीडियो रहेगा अल्फाबेट बी से जितना भी फ्रेजल वर्ब्स बैंकिंग और एसएससी में आए हैं उन सबको मैं कवर करूंगी। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।